प्यार से सतगुरु का नाम लीजिए। सतगुरु भगवान की जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब। आज बबियाल की ये पावन धरती धन्य हो गई। अरे एक दो नहीं, सैकड़ों संतों ने आज इस बबियाल की धरती को पवित्र कर दिया है। बबियाल के निवासी भी धन्य हैं जो ऐसा महान सतगुरु, ऐसी महान साध संगत यहां पे आई है। और कल ये जब संगत यहां से वापस जाएगी तो बबियाल की जितनी भी पीड़ा है, जितने भी बबियाल के दुख हैं, वो उसको सब बाहर लेके चली जाएगी और बबियाल खुशहाल। साध संगत सतगुरु बाबा मेहताब सिंह जी ने किसी से पूछा कि बाबा जी, जब इतने धर्म चल रहे हैं, कोई मंदिर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, तो ये नया धर्म चलाने की क्या जरूरत थी? सतगुरु बाबा मेहताब सिंह जी कहते हैं कि हर धर्म परमात्मा की बात करता है। यही एक ऐसा मंच है जहां परमात्मा को दिखाया जाता है, परमात्मा के दर्शन कराए जाते हैं। और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे ये दावे के साथ कहा जाए कि हम परमात्मा को दिखाते हैं। वाणी कहती है, जिस रब नू ढूंढे दुनिया, दसों कुठे रहिंदा है, संता दे हृदय विच बसदा ते रसना ते बहंदा है। ये परमात्मा और कहीं नहीं, ये जो संत महापुरुष यहां बैठे हुए हैं, ये परमात्मा उनके हृदय में बसता है। और जब ये संत महात्मा इस वाणी से, इस माइक से यहां पे परमात्मा का जब वर्णन अपनी जबान से करते हैं, तो ये परमात्मा इनकी वाणी में बैठ जाता है। साध संगत आइए, समय तो इजाजत नहीं दे रहा, भाई साहब का हुक्म था कि 7 बजे सत्संग समाप्त करना है, पर सत्संग में आए और सत्संग की बात ना हो तो मजा नहीं आता। साध संगत, हम सब शरीरों में हैं, पर हम शरीर नहीं है। कुछ समय के लिए हमको ये शरीर प्राप्त होता है। इंसान को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वो शरीर है। जब शरीर होता है तो किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है, किसी का चाचा होता है, किसी की चाची होती है, किसी का दादा होता है, किसी की दादी होती है। पर इंसान इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि मैं ना तो किसी का भाई हूं, ना किसी का चाचा हूं, ना किसी का दादा हूं, मैं आत्मा हूं। बस ज्ञान यहीं से आरंभ हो जाता है।
भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जन्म से पहले हम सब अप्रकट थे, जन्म लेने के बाद नजर आने लगे, बाद में फिर अप्रकट हो जाएंगे, फिर अदृश्य हो जाएंगे। तो ज्ञान की मूल बात समझने वाली वो ये है कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा से चला हूं, मेरी यात्रा परमात्मा से आरंभ हुई है और इस यात्रा में अनेक अनेक जन्म लेने पड़ते हैं, मैंने भी लिए होंगे। तो इस यात्रा का कोई पूर्ण विराम है या जब मैं शरीर छोड़ूंगा फिर इन्हीं पुनर्जन्म के चक्कर में मुझे जाना पड़ेगा? तो ज्ञान को समझने वाली बात यह है कि ठीक है, इस परमात्मा से अलग होकर के मैंने भी अनेक जन्म लिए होंगे, पर यह जो मनुष्य का जन्म है, जिसके लिए संत महापुरुषों ने कहा है कि यह मनुष्य का जन्म हर इंसान के लिए एक अवसर है। जब सद्गुरु जीवन में आ जाते हैं या संत महापुरुष कृपा करके सद्गुरु के पास ले जाते हैं और सद्गुरु इस प्रभु परमात्मा का दर्शन करा देते हैं और ये आत्मा इस कण कण में बसे हुए इस प्रभु निराकार को जान लेती है, तो फिर इसको जन्म मरण के चक्कर में आना नहीं, फिर इसकी यात्रा मुक्ति की तरफ चलती है। अब यह बात तो हो गई ज्ञान। अब आगे कहा गया है कि ज्ञान लेकर जिसने ना ज्ञान का कोई उपयोग किया, ना उसको सुख मिला और ना उसने आनंद लिया। अब यह बात हम सबके लिए कही जा रही है जिन्होंने सद्गुरु से इस ज्ञान को ले लिया। सद्गुरु ने तो ज्ञान दे करके हमको बता दिया कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है और जिस घर में तू रहता है वो घर तो तुझे थोड़े समय के लिए प्राप्त हुआ है और जो घर मैंने तुझे बताया है वो तेरा परमानेंट ठिकाना है। सद्गुरु ने तो ज्ञान देकर हमको बता दिया कि तू आत्मा है और ये तेरा परमात्मा है। अब सासंगत जी हमको ये ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा परमात्मा है, तो अब इस ज्ञान का उपयोग करना है। क्या करना है? ज्ञान का उपयोग करना है। कैसे करना है? कि जब भी ये संत महापुरुष सत्संग करें, सत्संग में बुलाएं, तो हमको सत्संग में जाना है और अपने शीश को सद्गुरु के चरणों में झुकाना है। सत्संग के लिए समय जरूर निकालना है। नोट कर लें, सब अच्छी तरीके से नोट कर लें। कल सद्गुरु इस ज्ञान को देने वाले हैं, इसका विवरण मैं आगे वर्णन करता हूं कि सद्गुरु जो ये ज्ञान देंगे उसके बाद सत्संगत में आना जरूरी। कल सवेरे सद्गुरु इस ज्ञान को देंगे।
तो सासंगत, सत्संग में आना जरूर है, अपने शीश को सदगुरु के चरणों में झुकाना जरूर है, और सत्संग के लिए समय जरूर निकालना है। और जब सत्संग कहा जा रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो सत्य है हमें उसका संग करना है। अब सत्य क्या है, झूठ क्या है, इसका वर्णन आसानी से किया जा सकता है। मैं शरीर हूं, ये झूठ है। मैं आत्मा हूं, ये सत्य है। जो चीज परिवर्तन में है, जो कम ज्यादा होती है, जो आज है कल नहीं रहेगा, जो कल था आज नहीं रहेगा, वो सब झूठ। पहले बचपन को सत्य माना, वो झूठ निकल गया। फिर जवानी को सत्य माना, वो भी झूठ निकल गया। और बुढ़ापा है, वो भी झूठ। तो सत्य क्या है? सत्य ये प्रभु परमात्मा, ये निराकार है। और ये सत्य है कि मैं उसका अंश। तो मैं अपने जब जरूरी समय से, बड़े बिजी शेड्यूल से समय निकालकर इस सत्य के साथ अपने आप को जोड़ता हूं, तो मैंने सत्य का उपयोग किया। और ना ही मैंने सत्य का उपयोग किया, मैंने अपने जीवन का मूल्य भी डाला। और जीवन का मूल्य ही नहीं डाला, अब मैं आनंद भी उठा रहा हूं। जैसे आप सब जिन्होंने सदगुरु से ज्ञान लिया है, सत्संग में आ रहे हैं, कहां कहां से आए हैं, अपने सदगुरु के ज्ञान का आप उपयोग कर रहे हैं, और यहां बैठ करके सदगुरु के चरणों में इसके गुणगान गा करके आप आनंद भी उठा रहे हैं। अब आगे कहते क्या है कि सिर्फ ज्ञान लेने से बात बनने वाली नहीं है। सारे संत हैं जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ है कि सिर्फ ज्ञान लेने से बात बनने वाली नहीं है। बिना कर्म कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली। अब कई संत महापुरुष कहते हैं, हमारे बनियाल में भी हैं कई, जिन्होंने कभी बाबा मेहताब सिंह से इस ज्ञान को लिया था। जानते हैं पांडे जी, पर अब वो सत्संग में नहीं आते। और जब उनसे मिलो तो कहेंगे भाई साहब ज्ञान का कोई फायदा नहीं हुआ और ना आनंद आया। कमाल है भाई, ज्ञान को इस्तेमाल करने की चीज थोड़ी ना है कि लिया और घर बैठ गए और कह दिया अब हम तो जीवन मुक्त हो गए भाई, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। साथ संगत, ज्ञान लेने के बाद ज्ञान का उपयोग यही है कि आपको सत्संग जरूर जाना है। एक अमीर बाप है, वो अपने लड़के को एक दुकान खोल करके देता है और दुकान में खूब माल भर देता है और उसकी चाबी अपने लड़के को देकर कहता है, लो बेटा अब तुम सारी जिंदगी ऐश करो, खूब कमाओ,
खूब मजे करो। पर वो बेटा दुकान में जाए ना, काम करे ना, तो बताओ फिर वो क्या तरक्की कर पाएगा? कुछ जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा? अरे कुछ करेगा तभी तो कुछ आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार ज्ञान लेकर के अगर घर में बैठ जाए और फिर कहे कि भैया ज्ञान का कोई फायदा नहीं, तो बात बनने वाली नहीं है। मैं उदाहरण भी दे दिया आपको कि बाप बच्चे को सब कुछ दे दे और कहे कि अब कारोबार करके खूब कमाओ और वो जाए ना, तो इसमें बाप की क्या गलती? तो बाबा जी भी ज्ञान दे दे और ज्ञान लेके आप घर बैठ जाओ, फिर बाबा जी की क्या गलती? और इसी में आगे कहते हैं कि बिना कर्म जिंदगी संवरने वाली नहीं। अब ज्ञान के साथ कर्म को जोड़ो। जैसे कोई पक्षी होता है, उसके दो पर होते हैं और उस दो पर के सहारे वो आकाश की ऊंचाइयों को छूता है। इसी प्रकार हमारे भी दो पर, पहला पर ज्ञान भक्ति का, दूसरा पर कर्म। जब ज्ञान और कर्म दोनों मिल जाते हैं तब हमारा जीवन ऊंचाइयों की तरफ चलता है, तब हमारे जीवन में बदलाव आता है। यह ज्ञान लेने से सृष्टि नहीं बदलती, ध्यान रखिए। ज्ञान लेने से सृष्टि नहीं बदलती, ज्ञान लेने से हमारी दृष्टि बदलती है। कैसे दृष्टि बदलती है? कि अभी तक हम जो भी देख रहे हैं आंखों से देख रहे हैं, इन आंखों से देख रहे हैं, पर अब हमने इस प्रभु को देखने वाली आंख अपने सद्गुरु से प्राप्त कर ली है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, और हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। ज्ञान की आंख सद्गुरु हमको देता है, ज्ञान के चक्षु सद्गुरु हमको देता है। जब ज्ञान प्राप्त करके हमने इस परमात्मा को देखने वाली आंख प्राप्त कर ली, तो क्या हो गया? अब ये हुआ कि अब जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, और हर शय में तेरा जलवा। क्यों? कि अब हमने सद्गुरु से इस परमात्मा को देखने वाली आंख प्राप्त कर ली। साथ संगत, जब ये आंख प्राप्त होती है तो हमारा जीवन बदल जाता है। दास पहले कहता था कि हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर दर किनारे तेरी सूरत अकबर। क्या मुझे आप नजर आ रहे हो? मैं जहां भी अपनी नजर घुमा रहा हूं, क्या मुझे आप नजर आ रहे हो? अगर मुझे आप नजर आ रहे हो तो आपका ब्रह्म ज्ञान मेरे दामन में है, और अगर कोई दूसरा नजर आ रहा है तो इसका मतलब कि ये ज्ञान का हमारे ऊपर कोई असर, क्योंकि ज्ञान लेने के बाद अब ये सारा परिवार हमें अपना नजर आता है। अब ये कोई गैर नहीं नजर आता है।
और जब सारा परिवार नजर आता है तो हमारी सोच बदल जाती है, हमारे विचार बदल जाते हैं। अब तक तो मैं सोच रहा था कि मैं सुखी हो जाऊं, मेरी बीवी सुखी हो जाए, मेरे बच्चे सुखी हो जाए, बस बाकी दुनिया जाए। पर जब सदगुरु से ये नजर मिल गई तो मेरी सोच क्या हो गई कि सब सुखी हो जाए, सबका जीवन सुखमय हो जाए। पहले मैं सोचता था मेरे बच्चे तरक्की करें, मेरे बच्चे आगे बढ़े, पर अब मैं क्या सोचता हूं, सबके बच्चे आगे बढ़े, सबके बच्चे तरक्की करें, सब ऊंचाइयों को छुए। क्यों? अब सारे बच्चे मेरे अपने। ये दृष्टि, ये विचार जब सदगुरु से ज्ञान लेते हैं तो अगर हमारी ये सोच में अगर परिवर्तन हो जाए और सारा संसार हमें अपना नजर आने लगे तो फिर इस ज्ञान का फायदा है। ये ज्ञान लेने के बाद दास सब बता रहा, आगे कहते हैं ध्यान बिना ये ज्ञान, जरा ध्यान दीजिए आप भी, ध्यान बिना ये ज्ञान कभी ना उतरेगा इस जीवन में। हर पल हर क्षण हमें सिमरन वाली जोत जलानी है मन में। अब यहां ध्यान की बात कर दी। ध्यान का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रेट, कि हमारा ध्यान यहां पे बना रहा। आजकल का टाइम तो ऐसा है, हम सब जानते हैं, हमारा ध्यान तो हमारे मोबाइल में रहता है। फट से देखते हैं किसका मैसेज आया, किसने व्हाट्सएप किया, किसने इंस्टाग्राम में डाला, किसने फेसबुक में पोस्ट डाली, किसकी मिस कॉल आई। रात को सोएंगे तो मोबाइल को पूरा चेक करके सोएंगे, सवेरे उठेंगे तो सबसे पहले मोबाइल देखेंगे किसी की फोन तो नहीं आई, किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया। क्योंकि ध्यान जो है हमारा हर वक्त, एक सत्संग बनाया कि कम से कम यहां ध्यान हट जाए। यहां पे भी देखो जिनके मोबाइल में घंटियां बोलती रहती हैं, अरे भाई कम से कम थोड़ी देर के लिए मोबाइल को बंद करके आ जाओ, नहीं हो तो कम से कम स्विच ऑन ना करो तो कम से कम रिंग तो बंद कर दो कि डिस्टर्बेंस ना हो। तो बाबा जी कहते हैं कि ये परमात्मा तो हर जगह है, जहां भी मैं जाता हूं ये परमात्मा, क्योंकि अब तो सदगुरु ने मुझे इस परमात्मा, इस निराकार को दिखा दिया है ना, और बतला दिया है कि ये प्रभु परमात्मा, ये निराकार तेरे साथ है हमेशा, तेरे अंग संग है हमेशा। और अब तो अंग संग क्या है, अब तो मैं इसको देखता भी हूं, इससे बातें भी करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही तो कहा कि अर्जुन जैसी दृष्टि मैंने तुझको दी है, उस दृष्टि को जो भी सदगुरु की कृपा से प्राप्त कर लेता है वो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है। तो जब कहते हैं कि परमात्मा हर जगह है, हर समय है, तो फिर सत्संग में जाने की क्या जरूरत? यह प्रश्न तो आप सबके मन में भी होता होगा। क्यों? कि सदगुरु ने ऐसा प्रभु, ऐसा निराकार, ऐसा भगवान दिखा दिया है जो हर वक्त हमारे साथ है, हमारे अंग संग है। जब हर जगह हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, तो सत्संग में आने की क्या जरूरत है? तो महात्मा समझाते हैं
कि ये परमात्मा तो हर जगह है, हर जर्रे जर्रे में। जब तुम घर में रहते हो, घर में भी परमात्मा निराकार तुम्हारे साथ है। दुकान जाते हो तो दुकान में भी ये प्रभु तुम्हारे साथ है। फैक्ट्री में जाते हो तो फैक्ट्री में भी ये प्रभु निराकार तुम्हारे साथ है। तो फिर सत्संग में आने की क्या जरूरत? तो महात्मा कहते हैं कि ये ज्ञान तो हर जगह है, पर ये जो हमारा ध्यान है ना, ये बिखरा हुआ। जब घर में होते हैं तो घर की गृहस्थी में, बच्चों में, परिवार में हमारा ध्यान, घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, खाने का क्या, सारा ध्यान घर में उसमें होता है। फैक्ट्री में जाते हैं या कारखाने में जाते हैं तो हमारा सारा ध्यान काम की तरफ होता है। जब सत्संग में आते हैं तो हम अपने ध्यान को इस प्रभु परमात्मा, इस निराकार के ऊपर केंद्रित कर लेते हैं। इसलिए हमें सत्संग की जरूरत है। सारे चीजों से ध्यान हटा करके जब सदगुरु के चरणों में बैठते हैं तो यहां सिर्फ इस परमात्मा और इस निराकार की बात होती है। तो हम भी अपने ध्यान को इनके चरणों के साथ जोड़ते हैं। साथ संगत, कई लोग कहते हैं, हमारे जय किशन जी भी हैं जो योगा कराते हैं, कहते सवेरे उठकर अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ रखो। ये सांसें जो आ जा रही हैं, इस पर अपना ध्यान लगाओ। तो बाबा मेहताब सिंह जी कहते हैं कि सांसें तो खुद आवागमन में चल रही हैं। जो चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसमें तुम्हारा ध्यान कैसे टिकेगा? ये सांसें जिसमें चल रही हैं, उस निराकार परमात्मा में अपने ध्यान को लगाना। दास सतगुरु बाबा मेहताब सिंह के साथ जब होता था, वो बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। तो बाबा जी को हिलाना पड़ता, बाबा जी अच्छा। कहते हैं हम, बेटा मैं आनंद शब्द तो सुन रहा हूं। दास छोटा था, नहीं समझ में आता था आनंद शब्द क्या होता है। कहता मैं आनंद शब्द तो सुन रहा हूं। ये जो शाह 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 की आवाजें आ रही हैं, ये हमारे आनंद शब्द। तो सत्संग, इस ध्यान को भी इस प्रभु के साथ, इस परमात्मा के साथ हमने अपने आप को जोड़ना। तो आपको दास ने ये जो चीजें बताई, अब ये 5 चीजों को बिल्कुल नोट कर लें और बिल्कुल बात करके अपने घर लेके जाएंगे। 5 चीज। पहला, इस परमात्मा, इस प्रभु का, इस पार ब्रह्म का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को ले लिया है उनका भी ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कल बाबा जी देंगे, दोबारा बैठो। तो ब्रह्म ज्ञान का लेना पहली बात बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान ले लिया है उनको संगत में आना बहुत जरूरी है। दास ने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि सत्संग में आना क्यों जरूरी है। कि जब तक ज्ञान का उपयोग नहीं करोगे, इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक ज्ञान का फायदा नहीं होगा। तो दूसरा, कि ज्ञान लेने के बाद सत्संग में आना जरूरी है। और तीसरा, सत्संग के लिए समय जरूर निकालना है। ठीक है, हम लोग बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है,
जब दास किसी से बात करता है, भाई साहब अंबाले तो चलते पर यार ये काम पड़ गया, मैं नहीं जा पाया। अरे भाई साहब हमारे घर में शादी थी तो मैं नहीं आ पाया। तो अपने जरूरी समय से समय निकाल करके जो अपने आप को सत्संग में जोड़ता है, वो ज्ञान का सच माने में उपयोग कर रहा है। तो तीसरी चीज। अब चौथी चीज, हमारा जीवन, हमारे कर्म ज्ञान के अनुसार, हमारी रहनी बहनी, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार, सब सदगुरु ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान के अनुसार हो। ये चौथी। पांचवी कि जब भी सत्संग में बैठे हमारा ध्यान महापुरुषों के वचनों में, इस प्रभु परमात्मा में, इस पे अपने ध्यान को हम केंद्रित करें। तो ठीक है, ये 5 चीजें आप अपने जीवन में उतारो और आपका जीवन महान हो जाएगा। बस दास इसी बात करते हुए अपनी बात को समाप्त करता है। समय भी बहुत ज्यादा हो गया और 7:15। चलिए कल सवेरे सदगुरु इस ज्ञान को, ज्ञान अमृत की वर्षा करेंगे। तो जिन लोगों ने ज्ञान नहीं लिया वो इस ज्ञान में जरूर बैठे और इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि ये मानुष्य न होत न बार है। ध्यान रखना, फिर वही होगा, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, जय कई जन्म पंछी सर्प होयो। फिर वो जो 84 लाख योनियों की शुरुआत हो जाएगी। तो भाई वो शुरुआत मत होने दो, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर लो और मानुष जन्म को सफल कर लो।